अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली एलपी साइको के लिए आपके पास 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है। और मोस्ट कंफ्यूजिंग जो आपके एक पैटर्न पे अगर बात कर लिया जाए, जो आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ये सवाल लगा भी रहे हैं बट ना तो इसके सही जवाब तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही इसका क्या एक्सप्लेनेशन या फिर इसके पीछे का लॉजिक या कंसेप्ट क्या है। तो पूरी की पूरी इस वीडियो को कंप्लीट देखनी है। इसके पीछे की लॉजिक, इसके पीछे की हर एक कंसेप्ट को इस वीडियो में टोटल 5 से 6 क्वेश्चन, तो हर 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके द्वारा ही भेजे गए थे वो सारे क्वेश्चन पे ये कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रखा है। तो अगर ये सवाल आए तो आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग विथ इन सेकेंड आप इन सवालों को बना पा रहे होंगे। तो बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भाई क्लॉक टेस्ट और आपका टेबल टेस्ट कि फुल कंप्लीट एक रिवीजन वीडियो मैंने बना रखा है। टेबल टेस्ट के लिए मैंने गोल्डन 16 रूल और आपका क्लॉक टेस्ट के लिए 12 गोल्डन रूल, जो आपको इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं क्लॉक टेस्ट के लिए ये वीडियो मस्ट है, आपको देख के जानी है। लेकिन इसमें एक चीज जो था आपका मिसिंग रह गया था। आज मॉर्निंग में ये सेशन रहा था आपका जो सामने और विपरीत, तो इसके एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको करवा दूंगा। और ये आपका टेबल टेस्ट का पूरा 16 गोल्डन रूल तो करके जाइएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए सवाल को आते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। तो देखिए ये सवाल है जो आपको काफी परेशान कर रहा है। तो चलिए आपके सवाल पे आते हैं। देखिए आपके द्वारा ही भेजा गया स्क्रीनशॉट, ये सवाल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और इसको कैसे एग्जामिनेशन में बनाना है कम समय में। क्वेश्चन है आपको कि उत्तर को पश्चिम से, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सचेंज नॉर्थ बाय वेस्ट, तो हिंदी में केवल पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले अपने से आप कर लेंगे। उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को दक्षिण से, दक्षिण को पूर्व से तथा पूर्व को उत्तर से बदलने पे कौन सा अक्षर उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है। ये सवाल आपके बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है और देखिए सारे मैंने ले रखे। तो चलिए पहले इसको हम लोग करते हैं कैसे। तो देखिए एकदम बेसिक से चीजों को सुनिएगा, आपको पता होगा। लेकिन भाई जब विथ इन सेकेंड में सवाल को बनाना हो तो आपको हर एक शब्दों को समझना होगा और सुनना होगा, तब जाकर के वो सवाल सेकंडों में बनेगा। तो देखिए ये आपको आठों डायरेक्शन क्लॉक टेस्ट में क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैं यहां पर सेम एक क्लॉक आपको बना रहा हूं और यहां पर ध्यान देना है कि मैं कुछ डायरेक्शन को चेंज करूंगा। ठीक है, यहां ध्यान देखना है। मैंने यहां पे नॉर्थ लिख दिया है, ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर वेस्ट लिख दिया है, यहाँ मैंने साउथ लिख दिया है और यहाँ मैंने ईस्ट लिख दिया है। अब ध्यान आपको ये देना है यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, इस बदलाव को देखना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक फंडा है। अब लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो बेसिक या फिर जो ओरिजिनल जो आपको डायरेक्शन पता है, नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे होता है, पूर्व इस डायरेक्शन में, पश्चिम इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन आपका ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या मिल रहा है, जो आपका नॉर्थ है यहाँ, यानी कि ईस्ट का जो पोजीशन था उसके पोजीशन में नॉर्थ आ गया है। यानी कि आपका ये जो नॉर्थ यहाँ था, अब ये नॉर्थ आपका यहाँ आ गया है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना डिग्री घूम गया है तो आप क्या बोलेंगे, सर 90 डिग्री। और ये किस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एक बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर इस क्लॉक में अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, तो ये रहा आपका क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, जिसे हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्त, घड़ी के सुई के दिशा में। और ये जो आपका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, वामावर्त। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया भाई, ये हो गया आपका, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन क्लियर है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ यहाँ आ गया। देखिए ये नॉर्थ आपका यहाँ आ गया, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे विस्थापन हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसी प्रकार ये ईस्ट जो यहाँ है आपका, यहाँ पे ईस्ट आ गया, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि क्या एक्सचेंज हो रहा है, कितना डिग्री का। यानी सबसे पहले आपको डिग्री एक बार ध्यान में रख लेना है, कितना 90 डिग्री चेंज हो रहा है, 45 डिग्री चेंज हो रहा है, 135 डिग्री चेंज हो रहा है, या 180 डिग्री चेंज हो रहा है। दूसरा आपको ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है, बस
ये दो चीज आपको पता कर लेनी है कि एक्सचेंज में क्या हो रहा है। अगर ये सब नहीं पता है तो आज वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने करवा रखा। चलिए ये हो गया क्लियर। यानी यहाँ आपको यहाँ बस ये मैंने समझाने के लिए बताया था कि अभी यहाँ पे जो एक्सचेंज में आपको दो चीज केवल पता करना है। क्या पता करना है? एक तो कितना डिग्री रोटेशन हुआ है और रोटेशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए अब यहाँ पे इस सवाल को मैं बना रहा हूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। चीजें दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों फिगर भी मुझे यहाँ पे ड्रॉ आउट करना, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ये आपको दिखना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, थोड़ा और जूम कर दिया जाए। देखिए उत्तर को पश्चिम से रिप्लेसमेंट किया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये 8 डायरेक्शन है। क्या बोला गया है? उत्तर को पश्चिम से क्या करना है? एक्सचेंज करना। उत्तर को पश्चिम से, यानी यहां पर आपका क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। पश्चिम को दक्षिण से, यानी कि ये आपका जो पश्चिम है यहां पे किससे रिप्लेस करना है? दक्षिण से, यानी ये हो गया आपका दक्षिण यानी कि साउथ। फिर बोला गया दक्षिण को पूर्व से, यानी कि ये आपका जो दक्षिण है इसको किससे रिप्लेस कर देना है? पूर्व से, यानी कि ये हो गया आपका ईस्ट। और फिर आपको बोला गया है पूर्व को उत्तर से। पूर्व को उत्तर से, यानी कि ये जो पूर्व है यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ। यानी कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन में क्या बदलाव मिल रहा है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ यहाँ पर है भाई, नॉर्थ आपका यहाँ आ गया, यानी कि नॉर्थ आपका यहाँ आ गया। यानी कि कितना डिग्री रोटेशन हुआ है? 90 डिग्री का रोटेशन। 90 डिग्री समझ में आ रहा ना? ये 45, ये 45, 90 डिग्री। बट ये डायरेक्शन किधर है? तो 90 डिग्री डायरेक्शन है। और ये क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है भाई? अब ये आपको इतना डायग्राम एग्जामिनेशन में नहीं बनाना है, केवल एक एक्सचेंज को आपको देख लेना है। ये मैं अभी आपको इतना डिटेल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसे बनाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। केवल आपको यहां देखना है कि उत्तर को पश्चिम से, तो माइंड में ये 8 डायरेक्शन चलना चाहिए। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। यानी उत्तर को पश्चिम से, मतलब उत्तर को पश्चिम से, यानी कि ये जो उत्तर है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पश्चिम आ जाएगा, यानी पश्चिम जो यहाँ होता था ये यहाँ आ गया। यानी कितना का एक्सचेंज हो रहा है? कितना डिग्री रोटेशन हो रहा है? 90 डिग्री। और ये जो रोटेशन हुआ किधर हुआ है भाई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सारा डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज में ही घूमेगा। क्लियर है भाई? यानी यहाँ पे आपने क्या पता कर लिया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज में एक्सचेंज किया गया है डायरेक्शन। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कौन सा अक्षर यानी कि जो लेटर है उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि उत्तर पश्चिम के बारे यहाँ पे आपसे सवाल किया गया, उत्तर पश्चिम। तो अब यहाँ पे उत्तर पश्चिम कहाँ है? पहले इसको ध्यान से बनाइए। तो उत्तर पश्चिम यहाँ कहाँ है? तो ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका पश्चिम, ठीक है। अभी इस उत्तर पश्चिम में आइए, इस फिगर में देखिए क्या है? संख्या 5। तो 5 आपको टिक करके नहीं आना है, यही गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। क्यों? अब यहाँ पे एक काम और करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है। आपको फाइनली नॉर्थ वेस्ट में पहुंच करके क्या करना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर जाना है वहां से। यानी यहाँ पे हम तो आ गए अभी, ठीक है। पहले हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए कि उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो भाई यहाँ है उत्तर पश्चिम। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा आपका? ये रहा, ठीक है। यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री में 2 अक्षर पार होगा, जैसे कि ये रहा। देखिए यहाँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एक अक्षर आपका यहाँ पे रहेगा, एक अक्षर ये रहेगा। तो 2 अक्षर पार करके तीसरे अक्षर पे आएंगे ना 90 डिग्री में। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो एक अक्षर पार किए और यहाँ पे आएंगे। तो यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किए। या फिर आप ऐसे भी यहाँ से अगर आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो 90 डिग्री कहाँ आइएगा? यहाँ पे आइएगा। तो ये क्या है भाई? 4 है। तो ये आंसर क्या हो गया? 4। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अभी दूसरे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। मतलब यहाँ पर क्या मैंने बताया है इसको समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। ये सारे क्वेश्चन में आपका एप्लीकेबल होगा। देखिए मैंने ये बोला कि सबसे पहले जो आपका एक्सचेंज जो हो रहा होगा डायरेक्शन का, उस एक्सचेंज को पहले केवल माइंड में रखना है कि कितना डिग्री हुआ। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, जितना भी डिग्री हो वो आपको माइंड में रखना है। मोस्टली 90 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री पे होगा या फिर 45 डिग्री। यही 3 एंगल पे आपको एक्सचेंज किया जाएगा। और इसके साथ आपको बस पता करना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है, बस ये 2 काम। अब जैसे कि इस सवाल में आ जाइए। अब इस सवाल को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे क्या आपको बस डिग्री पर पता करना है और डिग्री के साथ आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
वेस्ट को साउथ में, तो माइंड में वेस्ट है, यहाँ वेस्ट को क्या करना साउथ से, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ भी रोटेशन, ये माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। बस अब लास्ट आपको फाइंड आउट करना है कि क्या चीज पूछा है। तो भाई देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, साउथ और ईस्ट के मध्य अक्षर के संलग्न अंक का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे सवाल को आपको समझना होगा। देखिए नॉर्मली जो डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा आपका वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन एक्सचेंज किया गया है क्या, 90 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री क्या है, सारा डायरेक्शन 90 डिग्री चेंज हो रहा है और क्लॉकवाइज। कैसे, अब देखिए तो यहाँ पे अब इतना फटाफट चीज है, अगर कॉपी में भी अगर आप बनाए तो फटाफट क्या करना, सारे डायरेक्शन को कहां से, वेस्ट को साउथ से चेंज करना। ठीक है, या यदि वेस्ट को साउथ, ठीक है, यदि वेस्ट जो है आपका ये साउथ हो बन जाए, यानी कि ये आपका साउथ बन गया। ठीक है, तो भाई यहाँ का जो वेस्ट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखिए आगे पढ़िए, साउथ को ईस्ट से, यानी कि ये जो साउथ है यहाँ पे आपका ईस्ट आ गया, यानी कि ये वाला जो ईस्ट है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गया ना। उसके बाद ईस्ट को नॉर्थ से, यानी कि ये जो आपका ईस्ट है यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, ये रहा आपका नॉर्थ। उसके बाद पढ़िए नॉर्थ को वेस्ट से, तो नॉर्थ को वेस्ट से हमने एक्सचेंज कर दिया, ये आपका एग्जैक्ट ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक्सचेंज कराया। ठीक है, क्या एक्सचेंज कराया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनली अब आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, साउथ। ठीक है, देखिए साउथ ईस्ट के मध्य बोला गया, क्या बोला गया है, साउथ ईस्ट के मध्य में कौन सा अंक, अक्षर के पास कौन सा अंक होगा। तो साउथ ईस्ट के पास पहले चलिए, तो चलिए यहाँ पे साउथ ईस्ट हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। आपको बोला गया है साउथ और ईस्ट के जो मिडिल में जो अक्षर है, जो लेटर है, उसके साथ कौन सा अंक है वो आपको पता करना है। तो देखिए ये हो गया साउथ और ये हो गया आपका ईस्ट, इसके बीच का जो अंक कौन सा होगा, ये साउथ ईस्ट, या तो एक ये होगा, और माइंड में आपको ये भी घूमना चाहिए क्योंकि ये भी तो बीच में आ सकता है, और इसी को आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे। ठीक, अब इसको क्यों नहीं नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी एक्सचेंज होगा डायरेक्शन का तो हमें उसके एंगल को लेना है और उसके डायरेक्शन को लेना है, यानी एंगल कितना 90 डिग्री और डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज। तो गलती यहाँ पे ये हो रहा था कि हम लोग साउथ ये था और आपका ईस्ट लेके ये मिडिल में जो आपका अक्षर है उसके पास अंक जो है 5, और उसी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको 5 करके टिक करके आ जा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये गलत हो रहा था। क्वेश्चन का देख लीजिए क्या बोला गया, साउथ और ईस्ट के मध्य में अक्षर, तो साउथ ये रहा और ईस्ट ये रहा, इसके मध्य में ये अक्षर है, ये अक्षर है भाई, और ये अक्षर को आप लोग टिक करके आ जा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब यहां आपको क्या करना है, ये अक्षर को देखना है। ठीक है, इस अक्षर को देखना होगा, क्यों, क्योंकि भाई आपका क्वेश्चन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां से चलिएगा तो आप बोलिएगा तो 90 डिग्री तो ये आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है मध्य अक्षर, तो यहां से साउथ और ईस्ट में हम मध्य अक्षर में आएंगे, लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन में। ठीक है, इस प्रकार से, तो अगर इस क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आप आएंगे तो मध्य अक्षर क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में जो स्थित अंक होगा वो, नॉर्थ वेस्ट में स्थित अंक कौन है, तो 1, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, यहां पर ये आपका क्वेश्चन था फाइनल। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल जो एक्सचेंज किया गया था क्वेश्चन को। ठीक है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि जो साउथ है और जो ईस्ट है इसके मध्य अक्षर के संलग्न अंक का मान क्या होगा। तो साउथ ईस्ट के मध्य, आप यहाँ पे साउथ था और ये ईस्ट के मध्य ये साउथ ईस्ट था, तो इसी अक्षर के बीच का जो अंक क्या है भाई 5, तो 5 टिक करके आ जा रहे थे। यहाँ इन्होंने तो 4 ही किया, तो 4 तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 टिक करना गलत होगा। ठीक है, अब आइए, क्लियर है। तो यहाँ पे 5 आप टिक करके आ रहे थे, गलत, क्योंकि ये आपका साउथ अब ये हो गया और आपका ईस्ट ये हो गया, इसके मध्य का अक्षर अब ये है। अब क्यों ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्लॉकवाइज जाकर के हमें देखना है कि मध्य अक्षर क्या आएगा। ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना भाई, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये मध्य अक्षर, तो क्लॉकवाइज में हमें जाकर के मध्य अक्षर देखना 1, इसलिए 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये 14th क्वेश्चन गलत है जो आप लोग भेज रहे हैं मुझे, ये सवाल ही गलत है, मैं आपको लास्ट में इसको बताऊंगा, पहले इस पैटर्न पे सारे सवाल को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका तीसरा सवाल होगा ये। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल। अब भाई साहब ने क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन ही देखिए इस तरह हाइड कर दिया, पता नहीं, मुझे तो एग्जाम देना नहीं था, बट फिर भी चलिए कोई नहीं, ऑप्शन रहना चाहिए ना, तब चीजें और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलती है।
चलिए यहाँ पे क्या किया गया देखिए, चलिए यहाँ पर भी सबसे पहले नॉर्मल 8 डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं पहले आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच आप लेंगे इस सवाल को, इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच लेंगे, एकदम देखिए माइंड में कैसे चीजें चलनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमें, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से बदलना, बस इतना में ही आपको सब काम कर लेना है कि कितना डिग्री और कौन सा डायरेक्शन। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से, तो भाई उत्तर पूर्व ये रहा और दक्षिण पूर्व आपका ये रहा, यानी इससे एक्सचेंज हो रहा है, यानी उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से, ये जो उत्तर पूर्व है इसको क्या चीज करना है, दक्षिण पूर्व से एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री। सबसे पहले ये पकड़िए, एक बार फिर से सुनिए कैसे, देखिए एकदम जो थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, पहले जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है फास्ट वे में आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि कैसे बनाना है सर ये मुझे बताइए। तो देखिए उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से, तो भाई देखिए फिर भी मैं यहाँ पे बहुत डिटेल कर दे रहा हूँ, जैसे तुरंत चलना चाहिए उत्तर पूर्व, तो माइंड में आपका ये चलना चाहिए ये उत्तर पूर्व है और ये आपका दक्षिण पूर्व है, यानी इस उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से चेंज करना है, यानी ये यहाँ शिफ्ट हो गया क्या है भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये तुरंत, ये तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए इतना सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से चेंज कर लिया हमने, और फाइनल अब लास्ट वाला देखना है कि कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है। तो भाई दक्षिण पश्चिम ये है होता है ओरिजिनल, लेकिन इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करके ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी संख्या देखिए, यहाँ पे भाई 4 है और हमें क्या करना है इस संख्या को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे 1 पे, तो 1 इज द राइट आंसर। तो देखिएगा इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको दिख पाए तो देखिए 1 ये ग्रीन कलर से सही आंसर था, ठीक है, ये रहा 1, ये आपको नहीं दिख रहा लेकिन ये 1 ही इसका सही उत्तर होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, पूरा डिटेल में। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से समझ लेंगे। देखिए ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। अब क्या क्या एक्सचेंज करना है, देखिए उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से, यानी कि ये जो आपका उत्तर पूर्व है यहाँ पे क्या ले आना है दक्षिण पूर्व को ले आना है, ठीक है। तो बस यहीं से तो आपने पकड़ लिया, ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, यानी क्या भाई ये 90 डिग्री और ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो सारा आपका घूम जाएगा भाई एंटी क्लॉकवाइज, सारा को घुमा लीजिए। तो अब यहाँ पे जो आपका साउथ ईस्ट था ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा भाई ये साउथ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये साउथ वेस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। सबको 90 डिग्री में घुमा देना, सबको 90 डिग्री में, और किधर घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ वेस्ट हम नहीं घुमा रहे, इसको जरूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन में क्या है, कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम को दर्शाती है, तो भाई दक्षिण पश्चिम कहाँ है ये है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे 4 है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 1, तो 1 इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे पहले ये बताइए, क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। यानी कि साउथ ईस्ट का जो एग्जैक्ट डायरेक्शन ये है, लेकिन इसको कहाँ भेज दिया गया यहाँ पे, यानी कहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में भेजा गया। तो अंतिम क्वेश्चन हमने देखा क्या पूछा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ आएगा भाई यहाँ आएगा, जो दक्षिण पश्चिम यहाँ था तो इसको भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहीं आएगा ना। तो यहाँ पे देखें कौन सा संख्या है भाई, देख लिया 4 है, अब इस 4 को हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को भी देखिए क्या बोला गया है, उत्तर को पश्चिम से, बस ये माइंड में आपको चल जाना है। देखिए क्या है, ये रहा, ये है उत्तर, ये रहा पश्चिम, तो इस उत्तर को क्या करना है पश्चिम से रिप्लेस करना है, यानी कि 90 डिग्री और ये क्या है क्लॉकवाइज, बस काम खत्म। फिर उत्तर पूर्व में कौन सी संख्या, तो भाई ये उत्तर पूर्व यहाँ पे होता है नॉर्मली कंडीशन में, लेकिन अब ये कहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। यानी यहाँ पे कौन सा संख्या देख रहे हैं 4, और ये लेकिन आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री फिर अभी हमें क्लॉकवाइज चलना होगा, तो ये हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर। देखिए ये रहा आपका 5 इसका सही उत्तर है, ठीक है, इसका सही उत्तर यहाँ पे 5 है। आपको दिख नहीं पा रहा, भाई साहब ने पता ही नहीं कलर क्यों करके भेजा है, डोंट नो, बट जो भी है इसका आंसर यही है। और ये आप शायद नहीं देख पा रहे, मैं आपको थोड़ा इसको और जूम करके दिखाऊं इस फिगर को एक बार, तो आप शायद देख पाएंगे। एक मिनट देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ देख पाए तो इसका सही उत्तर जो है आप यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका सही उत्तर 5 है, ठीक है, ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका सही उत्तर 5 है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये इसका सही उत्तर 5 है, ठीक।
चलिए मैंने ये तरीका भी आपको बता दिया, कंसेप्ट भी और एग्जामिनेशन हॉल का। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, एक और क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उत्तर को पश्चिम से, भाई तो भाई सिंपल है, ये उत्तर रहता है, ये पश्चिम रहता है। उत्तर को क्या करना, पश्चिम से रिप्लेस करना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है बस। अब फिर क्या बोला गया, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं। तो उत्तर पूरब ये होता है, तो इसको हम 90 डिग्री में यहाँ ले आएंगे। यहाँ पे कौन सी संख्या 4 है, अब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 आंसर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, साफ दिख रहा 5 है उत्तर। तो अब आपका ये पैटर्न क्लियर हो गया, इससे संबंधित कोई डाउट है तो बताइए। मतलब यहाँ इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा फिर से। देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, बस आपको ये पता करना है कि जो आपका डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका, वो डायरेक्शन का, ये साउथ हो गया, ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा कितना डिग्री है, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या 135 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक क्वेश्चन जो आपने भेजा, देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें कोई डिग्री का कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है। 14th नंबर क्वेश्चन था, ये रहा आपका, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसा ही नहीं गलती बोल रहा भाई, क्योंकि ये लॉजिकली अगर आप देखें तो इसमें वो पैटर्न शिफ्ट लग ही नहीं रहा। देखिए और भाई जिनका टेस्ट है, जिनका टेस्ट किनका है भाई, देख सकते हैं जिनका भी होगा। और इन्होंने भाई देखिए कोई ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। यहाँ पे है, ये किनका है पता नहीं, जो भी है इनका नाम नहीं दिख रहा। तो इनसे भाई पहले बात करिए और इनका सॉल्यूशन मांगिए, एक्सप्लेनेशन करिए, मैसेज करिए, ठीक। खैर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, अब आ जाएगा सबके पास, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रही है। देखिए क्या है, यदि उत्तर को दक्षिण से, ठीक है ये होता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। अब आपको बोला क्या गया चेंज करने के लिए, उत्तर को दक्षिण से, ठीक है, उत्तर को हम दक्षिण से चेंज कर रहे हैं, यानी ये साउथ हो गया, ठीक है। यानी कि ये साउथ हो, यानी कि साउथ कहाँ था, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि कितना डिग्री का रोटेशन हो रहा होगा भाई, 180 डिग्री, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगले पढ़िएगा तो क्या मिलेगा, दक्षिण को पूरब से, यानी यहाँ जो दक्षिण है यहाँ पे आपका पूरब आ जाएगा ईस्ट। इस ईस्ट को लिखना चाहिए भाई, इसको भी 180 डिग्री पे यहाँ पे लाना चाहिए था, इसीलिए ये क्वेश्चन फिर बनाना टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए फिर इसको हम लोग एक बार करते हैं ट्राई फिर से भी, कि क्या बोला गया, दक्षिण को पूरब से, यानी कि यहाँ पे ईस्ट आ गया, फिर पूरब को पश्चिम से, यानी कि ये जो आपका पूरब है यहाँ पे आपका पश्चिम आ गया। तो यानी देखिए वेस्ट आपका ठीक 180 डिग्री इसको घुमाया है, इस साउथ को भी ठीक वेस्ट किधर घुमाया 180 डिग्री, लेकिन ये नॉर्थ और ईस्ट को केवल आपको कहाँ घुमाया है, ये आपका नॉर्थ आ जाएगा। आगे पढ़िएगा तो देखिए पश्चिम को उत्तर से, ये पश्चिम जो है आपका उत्तर से, तो केवल नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का रोटेशन है। नॉर्थ और ईस्ट का कहाँ है भाई, 90 डिग्री। नॉर्थ इधर आ गया है एंटी क्लॉकवाइज, और ईस्ट आपका इधर आ गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका भी एक पैटर्न फिक्स नहीं रहा। अब 180 डिग्री में साउथ आया है नॉर्थ के साइड में, तो कोई डायरेक्शन यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और वेस्ट ईस्ट में आ गया तो ये इस साइड से ईस्ट है, तो कोई डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स भी नहीं हो रहा, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाना टिपिकल है। बाकी क्वेश्चन क्या पढ़ा जाए अंतिम में कर दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा भाई, ये दक्षिण है ये पश्चिम है, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा ये रहा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा के संलग, तो भाई दक्षिण पश्चिम दिशा के संलग ये हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बोला गया है कि अक्षर के साथ कौन सा अंक है, तो भाई अब यहाँ से किधर चलिएगा, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 इन्होंने तो टिक कर दिया था जो नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे आंसर 3 है। तो अब 3 की अगर बारी अगर आप देखेंगे तो मान के चलिए 90 डिग्री अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है आपका साउथ और वेस्ट पूछा, और साउथ और वेस्ट को कितने डिग्री से घुमाया गया था, 180 डिग्री। तो इसके लिए अगर 180 डिग्री आएंगे तो यहीं पर आएंगे, तो इसका आंसर होना चाहिए था 4, या तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। बट इसका आंसर दिया गया है भाई 3 दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब अगर आया तो भाई इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी ये जितने क्वेश्चन थे सेम पैटर्न पे थे, और इस पैटर्न का कंसेप्ट आप सभी को पता नहीं था, तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सा पहला फंडा आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि उत्तर को पश्चिम से, तो बस उत्तर है ये आपका पश्चिम से, तो उत्तर को पश्चिम ले आए, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। अब अंतिम क्वेश्चन लाइन पढ़ना है, कौन सा अक्षर उत्तर पश्चिम में आएगा, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है भाई, ये है। तो उत्तर पश्चिम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए होप सो चीज़ें समझ में आएगा। अच्छा है वो समझ बताना था, जो मॉर्निंग में चीज़ें नहीं बताई गई थी, मिस हो गई थी चीज़ें, देखिएगा, देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। वैसे इसको ये डायग्राम बनाना नहीं, चलिए डायग्राम बना हुआ ही होगा, इस पर ही हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा ये देखिए
यहाँ पे सामने और विपरीत वाला कंसेप्ट क्या है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन तो आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बोले जाएगा कि ईस्ट के सामने, ठीक है, ईस्ट के सामने कौन सा अक्षर है भाई, तो ई है और उसका अंक क्या है 3, तो इसका ई सामने जो है वही, मतलब कि ऐसा समझिए कि आप यहाँ पर बैठे, जो डायरेक्शन बोलते हैं, अगर डायरेक्शन का सामने बोलेगा तो उसका सामने ये हो जाएगा, वेस्ट का सामने ये 5 हो जाएगा, नॉर्थ का सामने ये 2 हो जाएगा, साउथ का सामने ये 3 हो जाएगा, इस वेस्ट का साउथ वेस्ट का सामने ये 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा साउथ वेस्ट का विपरीत में कौन है, तो इसके विपरीत में कौन है, ये है C1, ठीक। अगर ईस्ट का विपरीत बोलेगा तो ये ई हो जाएगा। मतलब अगर डायरेक्शन दे करके पूछेगा सामने और विपरीत, तो भाई सामने का बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे पूछेगा P5 अक्षर के, ठीक है, इसके सामने कौन है, तो E3 ही होगा, और इसका विपरीत भी क्या होगा, E3 ही होगा। क्लियर है, ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा। ये बस वहाँ पे मिस हो गया था और फ्लो में चीज़ें निकल गई थी, वहाँ पे ध्यान नहीं रहा मेरे को बताने, क्योंकि नोट्स में वो चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर के सामने कौन सा अक्षर है, तो भाई यही होगा इसका सामने, और उत्तर के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोलेगा साउथ ईस्ट के सामने क्या है, तो G4 है, और आपसे बोलेगा साउथ ईस्ट के विपरीत में क्या है, तो S1 है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि S1 के सामने क्या है, तो ये G4 होगा, और S1 का विपरीत कौन है, तो ये G4 ही होगा। C1 का सामने कौन है, तो B2 ही होगा, C1 का विपरीत कौन, तो B2 ही होगा। चलिए ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। चलिए ऑलमोस्ट, और कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैंने बताया है हिडन क्यूब ब्रिक्स वाला, वो सारी वीडियो भी प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और ये सब जितने नोट्स है कर लीजिए, के बाद रेडी करके चाहिए भाई। गोल्डन 16-12 रूल जो है टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट की टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।